हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास लेकर हाजिर हूँ जो कि आईटीआई एग्ज़ाम 2023 के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। दोस्तों आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो उसमें जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं पर आधारित ये आपकी क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं अलग और सेकेंड ईयर के लिए मैं अलग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपको दूंगा। तो दोस्तों जैसा आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो है क्लास प्रोवाइड करिए, दोस्तों आज से आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज से अभी आपके एग्जाम में अगर बात करें तो अभी 15 लगभग 12 से 15 दिन है। तो इस 12 से 15 दिन में मैं ये जो है 1000 क्वेश्चन की जो है आपकी सीरीज चला रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो ये 1000 क्वेश्चन की मैं आप लोगों को जो सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपके 100% है कि इसी में से आपके जो 25 नंबर होते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, आपके इन्हीं जो है 1000 क्वेश्चन में से फंस जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मैं 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज ये चला रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो सारे क्वेश्चन आपके जो है इसी क्लास से रहेंगे। तो आज पहली क्लास है, ये फर्स्ट ईयर के लिए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, मैं सेकंड ईयर के लिए भी लाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम फर्स्ट ईयर वाली सॉल्व करते हैं, फिर मैं आप सभी लोगों को जो है एम्प्लॉयबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और कोई भी आपके जो है वैकेंसी आईटीआई लेवल हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज हम पहला जो है क्लास लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 1000 क्वेश्चन की सीरीज का, तो जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों आप लोग का कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, तो बताइए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में। तो बात करें दोस्तों जो आपके पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों आपकी 18वीं सदी में। कब हुई थी? 18वीं सदी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 18वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति का मतलब दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ कारखाने हैं, आपके यहाँ कंपनियाँ हैं, तो इनमें जो है क्रांति मतलब कि नई नई चीज़ों का समावेश हुआ, पुरानी चीज़ों को छोड़ा गया, जो वर्कर थे वो उन्होंने मांग की। तो ऐसी चीज़ों में जब परिवर्तन आता है तो उसे क्रांति कहते हैं और इसी को औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी इसीलिए औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ये कब हुई थी पहली बार? 18वीं सदी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे याद कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आप लोग का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। तो बताइए सी मेड दिस केक, तो मतलब कि आपको बताना ये जो डैश स्थान है यहाँ पर क्या आपका सर्वनाम होगा कि सी मेड दिस केक। तो क्या होगा? इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। देखिए सी है मतलब लड़की है, तो ना तो इट सेल्फ होगा, ना माई सेल्फ होगा, ना हिम सेल्फ होगा, वहाँ पर होगा हर सेल्फ। क्या होगा? सी मेड दिस केक, तो क्या होगा वहाँ पर? हर सेल्फ हो, सॉरी दोस्तों ये नहीं, हर सेल्फ होगा। क्या होगा? हर सेल्फ, क्योंकि जो सी के साथ किसका उपयोग होता है? हर का होता है, तो इसलिए क्या होगा वहाँ पर? हर होगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? HER, हर सेल्फ। क्या होगा? हर सेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हर सेल्फ। तो सी मेड दिस केक, हर सेल्फ। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण को संदर्भित करता है। आप बताइए उच्चारण को कौन संदर्भित करता है? संयुक्त स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह, ध्वनि का उत्पादन। तो बताइए उच्चारण को कौन संदर्भित करता है? तो दोस्तों उच्चारण को आपका ध्वनि का उत्पादन जो है संदर्भित करता है। उच्चारण कहाँ से होता है? ध्वनि ही तो होती है आपकी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्वनि का उत्पादन। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, सीपीयू को, मॉनिटर को, हार्ड डिस्क को। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं।
जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो बताइए यहाँ पर डैश डैश स्थान पर क्या होगा, व्यक्तिगत ताकत एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं हैं, या व्यक्तिगत कमजोरियां, या मौके एक व्यक्ति के रूप में मौजूद क्षमताएं हैं, या धमकी। तो क्या रहेगा उस रिक्त स्थान पर, व्यक्तिगत ताकत रहेगा, व्यक्तिगत कमजोरी रहेगी, या व्यक्तिगत या फिर मौके रहेंगे, या धमकी रहेगी। तो बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो दोस्तों जो आपकी व्यक्तिगत ताकत होती है यही आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत ताकत। आपके पास अगर दोस्तों व्यक्तिगत ताकत है तो क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास में क्या होती है, उसी की मौजूद क्षमताएं व गुण होती हैं जिस जीवन और आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो क्या होगा, व्यक्तिगत ताकत जो होती है वही आपका ऐसा काम करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अच्छे तनाव का संकेत निम्न में से कौन सा है। तो अच्छे तनाव का संकेत इसमें से कौन सा है दोस्तों बताइए। तनाव कई तरह के होते हैं दोस्तों, जो आपको एक डिप्रेशन में डाल देता है वो भी होता है। अच्छा तनाव मतलब अपनी चीज़ को लेकर, तो बताइए अच्छे तनाव का उद्देश्य क्या है। यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है, या आपको खुद पर शक करता है, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है, या दर्द का कारण बनता है। तो बताइए अच्छे तनाव का कारण, अच्छे तनाव का इनमें से क्या है, तनाव का संकेत क्या है। तो दोस्तों बात करें अच्छे तनाव का संकेत होता है लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती थी, ये अच्छे तनाव का क्या है, संकेत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लंबे समय तक नींद और तनाव की कमी नहीं होती है। तो यही आपका अच्छे तनाव का संकेत है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बास्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस बास्टर नहीं है। तो बताइए एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। तो आप बताइए आपके अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। कहने का मतलब कि तनाव को रोकने की विधि नहीं है। तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समय पर बिस्तर जाना मतलब कि सो जाना, संगीत सुनना, बागवानी। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर तो ये तीनों तो आपके क्या है, एक प्रकार की क्या स्ट्रेस बस्टर हैं, क्योंकि इन तीनों के करने से आपको तनाव को रोकती हैं। बाकी अगर आप बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पहले की जो आपका यहाँ पर दिया गया लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, तो ये आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप और तनाव मुक्त होंगे। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, यही आपका जो है स्ट्रेस बस्टर नहीं है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, इन तीनों आपके स्ट्रेस बस्टर हैं, इसको आप करते हैं तो आप तनाव से क्या होंगे, आपके तनाव को रोकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट में एस का मतलब क्या है। तो बताइए स्मार्ट में एस का मतलब क्या है, सोशल, साइंटिफिक, स्पेसिफिक, स्ट्रेंथ। तो बात करें दोस्तों जो आपका स्मार्ट है, स्मार्ट में जो आपका एस है उसका मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 स्पेसिफिक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंतरिक प्रेरणा है, तो बताइए आंतरिक प्रेरणा क्या है, अल्पायु, ज़्यादा देर तक टिकें, पैसे या इनाम के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो बताइए आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो दोस्तों बात करें आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो होती है आपकी ज़्यादा देर तक आप टिकें, ज़्यादा देर तक काम करें, तो ये आपकी क्या होती है आंतरिक सॉरी दोस्तों आंतरिक प्रेरणा होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज़्यादा देर तक टिकें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का दोस्तों कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जा गया है। तो बताइए मोटिवेशन को वर्गीकृत कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक और बाह्य, अच्छा और बुरा, इनर और आउटर, हाई और लो। तो बताइए मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है, बताइए किस कौन से भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो मोटिवेशन को दोस्तों अगर बात करें आप लोग के तो ये वर्गीकृत किया गया है आंतरिक और बाह्य, 2 प्रकार के आपके मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया, एक आंतरिक जो आप सेल्फ होते हैं और एक बाह्य जो चीज़ों को देख करके होते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य। मोटिवेशन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक और बाह्य। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है। तो बताइए मानव जो प्रयास करता है उसमें जो सही और गलत होता है उसका अध्ययन में क्या कहा जाता है, उसे मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस,
एथिक्स गोल। तो बात करें दोस्तों, जब मानव प्रयास करता है और उसके सही और गलत के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसके सही और गलत अध्ययन को हम लोग कहते हैं एथिक्स। क्या कहते हैं, एथिक्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एथिक्स। मानव प्रयासों में सही और गलत का जो कराता है उसको क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरव्यू एटिकेट में डू नॉट क्या है। तो बताइए, इंटरव्यू एटिकेट में डू नॉट मतलब कि डोंट लिखा है, डोंट क्या है, आत्मविश्वास रखो, ठीक ढंग से कपड़े पहने, पेपर आई कांटेक्ट, नौकरी पाने की अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो बताइए दोस्तों क्या है, डोंट का मतलब इंटरव्यू एटिकेट में। तो दोस्तों इंटरव्यू एटिकेट में आपका क्या है कि नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। ये डोंट, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट का मतलब होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इंटरव्यू एटिकेट में डोंट का मतलब होता है नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सा ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों बात करें एनेक्साइटी, एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। तो जो ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है वो है दोस्तों आपका एनेक्साइटी। क्या, एनेक्साइटी, अधैर्य जिसको कहते हैं, अधैर्य हो जाना, उसी बोलते हैं एनेक्साइटी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो ट्रिपल ए का हिस्सा नहीं है। तो एनेक्साइटी आपका ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, डैश डैश। तो बताइए जो पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है उसे क्या कहेंगे, आय कहेंगे, वित्तीय साक्षरता कहेंगे, वेतन कहेंगे, बैंकिंग कहेंगे। तो दोस्तों जो पैसा बचाया, खर्च किया और निवेश किया जाता है उसे हम लोग दोस्तों वित्तीय साक्षरता बोलते हैं। पैसे को बचाना, खर्च करना, निवेश करना, इन सबको क्या कहते हैं, वित्तीय साक्षरता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वित्तीय साक्षरता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। तो बताइए जो हम लोग ऑनलाइन आजकल भुगतान करते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं QR कोड से, इनमें से बताइए कौन सा नहीं है। फ़ोन पे, इंडिया पे, गूगल पे, पेटीएम। तो बात करें दोस्तों फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। आपका जो इंडिया पे है ऐसा कोई भुगतान का ऐप नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडिया पे। इंडिया पे नाम का कोई जो है ऑनलाइन पेमेंट का एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडिया पे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डैश डैश कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता होते हैं वो जब वेब पेज खोलते हैं और उन्हें एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए जो क्षमता प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसे क्या कहते हैं। तो वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेबसाइट, ईमेल। तो दोस्तों उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। जो क्षमता प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वेब पेज को खोलने और एक्सेस करने की क्षमता प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है, लैन का, मैन का, वैन का, कैन का। दोस्तों देखो लैन का फुल फॉर्म होता है लैंड एरिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन दोनों का फुल फॉर्म भी आप याद करिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो दोस्तों छोटी दूरी के लिए हम लोग जो है लैन का इस्तेमाल करते हैं, तो लैंड एरिया नेटवर्क। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि छोटी दूरी के लिए हम किस प्रकार नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो लैन का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी डिलीट की गई फाइलों को कहाँ स्टोर की जाएगी। तो जो सभी डिलीट की गई फाइलें होती हैं वो कहाँ स्टोर होंगी, CD में, ऑफिशियल फोल्डर में, पर्सनल फोल्डर में, रिसाइकिल बिन में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मोबाइल में भी आप चीज़ें जहाँ डिलीट करते हैं वो बिन में चली जाती हैं। तो सभी डिलीट की गई फाइलें जहाँ स्टोर होती है उसे बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रिसाइकल बिन। डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ स्टोर होंगी, तो रिसाइकल बिन में जो है स्टोर होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि
कौन एक साइबर अपराध है? तो बताइए जो साइबर क्राइम हो रहा है तो इनमें से चारों में से कौन सा साइबर क्राइम है या साइबर अपराध है? ईमेल भेजना, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, मित्रों से चैटिंग। तो बात करें दोस्तों, ईमेल भेजना कोई अपराध नहीं है, ऑनलाइन परचेज करना भी अपराध नहीं है, मित्रों से चैटिंग भी अपराध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसे जुआ बोलते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो क्या है? एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसे जुआ बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑनलाइन गैम्बलिंग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का 20वें नंबर का कि कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो बताइए आप लोग दोस्तों इन चारों में से कौन सी आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक, नोट्स, मोजिला। तो आप बताइए दोस्तों आप लोग का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स, मोजिला। तो बात करें दोस्तों जो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है वो होगा दोस्तों आप लोग का फेसबुक। आपको पता नहीं है फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क आप लोग इतना बात करते हैं, फेसबुक हर कोई चलाता है, तो फेसबुक आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको भी कि कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? तो फाइल का नाम बदलने की अनुमति कौन सी फंक्शन की देती है? F1, F2, F3, F4। तो बताइए जो कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है कौन सी होती है? तो दोस्तों बात करें आपकी जो फंक्शन की जो F2 की होती है या F2 कुंजी होती है वो आपके किसी फाइल के नाम बदलने की अनुमति देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? F2 हो जाएगा। F2 जो की होती है वो आपके किसी फाइल के नाम को बदलने की अनुमति देती है। तो राइट आंसर आपका F2 हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डैश डैश। तो आपके जो आर्थिक मतलब कि इनकम जो है डेवलपमेंट है उसमें जो है इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कह लीजिए उसकी भूमिका क्या है? तो बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, जीवन स्तर स्थिति, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो दोस्तों बात करें इसके राइट आंसर की तो दोस्तों ये होगा आपका प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। जब आर्थिक विकास तभी होगा दोस्तों जब प्रति व्यक्ति की कमाई में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, इसका कहने मतलब है। तो प्रति व्यक्ति के आय में अगर सुधार होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। तो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय में सुधार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SIDO का विस्तार क्या है? तो मतलब सीडो का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए तो सीडो का फुल फॉर्म क्या है? तो बात करें दोस्तों सीडो के फुल फॉर्म की तो आपका क्या होगा? स्मॉल क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीडो का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपने ग्राहक को बधाई दी, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? तो बताइए ग्राहक को आपने बधाई दी तो जो ग्रीटिंग लिखते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको किस कथन का उपयोग करना होगा? क्या आप चाहते हैं? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? आप क्यों आए हैं? क्या आप बाद में आ सकते हैं? तो दोस्तों बात करें आप जो है ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए जिस कथन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों आप लोग का कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। जैसे आपका ग्राहक कोई आपके पास आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। आप दुकान पर भी कहीं गए होंगे तो पूछता है कि भैया आपकी मदद मैं कैसे कर सकता हूं, क्या हेल्प करूं मैं आपकी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी है। तो जो ग्राहक की शिकायतें होती हैं, जैसे आज आप कहीं दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, आपसे कोई सामान ले गया, अब आपसे वो सामान ले गया तो कहीं ये प्रॉब्लम बता रहा है, कहीं वो प्रॉब्लम बता रहा है। तो इन सब शिकायतों से निपटने के लिए जो सीखने की तकनीक है वो क्या है? बताइए। लिसन, एम्पैथीज, एक्सेप्ट, रिएक्ट नाउ, लिसन, एम्पैथीज, एपोलाइज, रिएक्ट नाउ, लिसन, एग्जाम्पल, एपोलाइज, रिसीव नाउ,
फिर लिसन, एक्सपर्ट, एडमिट, रिएक्ट, नाउ। तो बताइए शिकायत से निपटने के लिए सीखने की तकनीक निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों बात करें इसके राइट आंसर की, तो आपकी होगी दोस्तों लिसन, इम्पैथिस, एपोलाइज, रिएक्ट और नाउ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, लिसन, इम्पैथाइज, एपोलाइज, रिएक्ट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो आपका ग्राहक से निपटने के लिए सीखने की तकनीक होती है। सबसे पहले आपको लिसन करना पड़ेगा, जो उनकी प्रॉब्लम को सीखने के निपटने के लिए जो सीखना है, सबसे पहले लिसन आप अच्छी तरह से सुने, फिर उसके बाद इम्पैथाइज उसको समझें, एपोलाइज मतलब कि उसके बारे में अपना संवेदना प्रकट करें, फिर रिएक्ट करें, फिर नाउ मतलब चीज़ें जो हैं उसको बताएं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो दोस्तों ये रहे आज आपके एम्प्लॉयबिलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। दोस्तों मैं 1000 क्वेश्चन की PDF आप लोगों के लिए चलाया हूँ, 1000 क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँगा। आपके 25 के 25 क्वेश्चन इसी में से रहेंगे, 100% आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू अब क्लास को देखिएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर वालों, और उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी मैं लाऊंगा, जो लोग सेकेंड ईयर से हैं। तो फर्स्ट ईयर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम आने तक मैं 1000 क्वेश्चन आपको सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और आपको इसमें से पास भी होना होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा है, सेशन, क्लास, तो ज़रूर एक लाइक करके कमेंट करिए प्यारा सा कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको जो है पूरी प्रिपरेशन आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कराई जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।